नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूं और इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के इन्फॉर्मेशन नहीं, कुछ कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा करूंगा, जिस प्रोजेक्ट के बेसिस में कंपनी आगे कितना दूर बढ़ सकते हैं उसका एक क्लियर कट विजन आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट कंपनी जिसका नाम है जुबिलिएंट फूडवर्क। देखिए, जुबिलिएंट फूडवर्क के ऊपर लास्ट एक साल में अगर चार्ट पैटर्न्स को देखा है तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिला। कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया एक साल के अंदर अंदर, मतलब जहाँ पे है वही लेवल में कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। मतलब कुछ ना कुछ खास परफॉर्मेंस इस कंपनी को देखने को नहीं मिला। अगर मैं इस कंपनी के पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो एक टाइम चला गया था करीबन 225 के 50 के ऊपर, और आज पी रेशियो कहाँ पे 135 के आसपास। तो ओवरऑल इसका जो एवरेज पी रेशियो है 5 साल में वो 90 के ऊपर है। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, और यही कारण की वजह से कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि लगातार जो कंपनी भागते चले जा रहे थे वो एक टाइम रुके क्यों है। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट को एक बार आपको दिखा दूं तो सबसे पहले चार्ट आपको दिखा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, कंपनी के चार्ट अगर देखा जाए तो कंपनी देखिए कोविड के बाद कंपनी किस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, लगातार भागते चले गए। अब हमेशा आपको हिस्ट्री को चेक करना है कि हिस्ट्री क्या है, इस तरीके से पहले भी काम हुआ था। अब ध्यान से चीज़ों को देखना, पहले भी देखिए कंपनी इस तरीके से भागते चले जा रहे थे, उसके बाद बिग क्रैश हो गया था। अभी कितना करेक्शन हुआ था, अगर मैं टॉप लेवल से ग्राउंड लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 60% क्रैश हो गया था। उसके बाद फिर से देखिए यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो कंपनी इस टॉप लेवल तक जाने के बाद फिर से करेक्शन हुआ कितना, अराउंड 38%। और कोविड के टाइम में छोड़ ही देता हूँ, उसके बाद देखिए फिर से यहाँ पे जो करेक्शन हुआ वो कितना हुआ, अगर मैं टॉप लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 50%। मतलब हिस्ट्री को वो बार बार रिपीट कर रहा है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि जुबिलेंट फूड गिर चुके हैं और ऊपर नहीं जा पाएंगे, उसके लिए बता दूं हिस्ट्री को पहले देखिए। पहले हिस्ट्री क्या बता रहे थे, पहले हिस्ट्री यही बता रहा है कि प्रीवियस हाई को जब भी ब्रेक किया बहुत ऊपर गया, फिर से हाई को ब्रेक किया ऊपर गया। मतलब इसी तरीके से बार बार वो यू टर्न लेकर ब्रेक करेंगे और ऊपर जाएगा। तो मुझे लगता है ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे दे रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस जगह पे कुछ ट्रेड ले लिया। ट्रेड कुछ इस तरीके से बना, कप विथ 100 पैटर्न्स का। फाइनली ब्रेकआउट और ब्रेकआउट कंफर्मेशन होने के बाद जब यहाँ पे रिटेस्ट किया तब एंट्री बना। और देखिए बार बार वो एक ही रेंज को, मतलब इसी स्ट्रांगली रेजिस्टेंस को वो फेस कर रहा है। इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करे तो इजीली वो 620 के लेवल तक जा सकते हैं। तो मुझे, मेरा कहने का मतलब यह है कि कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे जर्नी कंपनी दिखा रहा है, वो आगे बढ़ने के लिए पोटेंशियल रखते हैं। क्या सही में कंपनी में ग्रोथ है, उसके लिए कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स सबसे पहले दिखाऊंगा। और फाइनेंशियल डिटेल्स दिखाने से पहले कुछ हिडन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी क्यों भाग रहा है उसके पीछे रीजन समझ लीजिए। पहली बात, कंपनी का टोटल ओवरऑल आप देख सकते हैं पोटेंशियल टू सर्व, मतलब कंपनी कितने लोगों को खुद के जो प्रोडक्ट है, जो पिज्ज़ा है, डोनट्स है, साथ ही साथ डंकिन डोनट्स है, साथ ही साथ हॉन्ग्स किचन है, तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो कितने लोगों को बांट रहा है, कौन सा कंट्रीज में बांटा जा रहा है। देखिए इंडियंस में अगर फिगर आउट देखा है तो टोटल इसका आउटलेट है 1995 के आसपास, और देखा जाए तो तुर्की में टोटल 700 के आसपास, और श्रीलंका में 50, एंड बांग्लादेश में 28, अजरबैजान के ऊपर 10, एंड साथ ही साथ बाकी बाकी जो जॉर्जिया है उसके ऊपर 7। कुल मिलाकर टोटल जो आउटलेट है, अब देखेंगे तो टोटल नेटवर्क 2700, मतलब 2790 के ऊपर है। तो कुल मिलाकर कितना डोमिनियस का पिज्ज़ा का आउटलेट है आप देख सकते हैं। उसके साथ पॉपाइज जो है उसके ऊपर सर इंडिया में बिजनेस है, 42 का आउटलेट है। डंकिन डोनट्स के ऊपर 31 का टोटल इंडिया में ही है। साथ ही साथ हॉन्ग्स किचन 28 इंडिया में है। बाकी कॉफ़ी जो है वो इंडिया में अभी भी अवेलेबल नहीं है। बाकी तुर्की में है, तुर्की में कुछ मतलब कॉर्पोरेट है, फ्रेंचाइजीज है और टोटल है, कुल मिलाकर 97 है। तो ओवरऑल टोटल जो ब्रांड है, सब ब्रांड को मिलाकर कुल मिलाकर 2991 के आसपास आउटलेट है। अभी मज़ेदार बात आपको बता दूं, कंपनी फिर से एक गुड अपडेट दे चुके हैं कि कंपनी फिर से इंडिया में अराउंड 2000 से भी ज़्यादा डोमिनोज पिज्ज़ा का स्टोर यहाँ पे टोटल इंडिया में ओपन करने जा रहा है। तो सोचिए कहाँ से कहाँ तक जर्नी होगा। अभी तो जर्नी इतना पहले हो ही चुका है, अगर इस तरीके से आउटलेट और भी ओपन हो जाए तो कहाँ से कहाँ तक जर्नी होगा, इसके बारे में एक बार सोचिए। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी एक लंबा धमाका परफॉर्मेंस करने वाला है। तो आप देख सकते हैं जुबिलेंट फूड के ऊपर इसीलिए मतलब जो कैपेक्स है, उस अगर कैपेक्स के बारे में बात करूँ
तो जुबिलेंट फूड के ऊपर कैपेक्स के बारे में यहाँ पे चर्चा करूँ, देखिए कंपनी इस बार हाईएस्ट कैपेक्स को जनरेट किया। 836 करोड़ के आसपास कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर कैपेक्स को इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे बता रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर रहा है और मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। बाकी आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है आवास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए आवास फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड एक बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है और छोटा सा एक एनबीएफसी है और कंपनी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर सर कर्जा जो बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए बता दूं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। पहले खुद लोन खुद लेंगे और उसके बाद कस्टमर को वो लोन देगा और उस लोन से जो इंटरेस्ट मिलेगा उसी से कंपनी का प्रॉफिट होगा। तो ओवरऑल कंपनी जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव लगा। जैसे फाइनेंस कंपनी में आरओई अच्छा दिखना चाहिए। चलो एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा सारी चीज़। हाँ देखिए आरओई जो है वो लास्ट 5 ईयर में 11% था, तीन तीन साल में 12% था, करंट ईयर में 13% है। मतलब कंपनी बेस्ट तरीके से आरओई को मेंटेन किया। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूँ तो 5 साल में 26%, 3 साल में 26%, करंट ईयर में 26%। ओवरऑल यहाँ पे बेस्ट तरीके से कंपनी का आरओई भी देखने को, सॉरी, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए उसके लिए बता दूं कंपनी का होम लोन सेगमेंट में कंपनी 59% का काम कर रहा है और मॉर्गेज लोन के ऊपर 40% काम कर रहा है और पूरा का पूरा रिटेल सेगमेंट के ऊपर ही कंपनी बिजनेस कर रहा है। तो ये कंपनी के एक गुड पॉइंट्स है जिस पॉइंट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। अभी मजेदार बात आपको बता दूं कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट मुझे बहुत शानदार लगा क्योंकि 289 से 365 बना था, 450 बना था। अभी करंट में 546 करोड़ के आसपास बना। मतलब रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ, एक्सपेंस को मिटाया। उसके बाद नेट प्रॉफिट 88 से लेकर 116, 127 एंड 143 एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से नेट प्रॉफिट का ग्रोथ यहाँ पे हुआ है। उस ग्रोथ के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट को बार बार मैं आपको देखने के लिए बोलता हूँ वो है नेट एनपीए। तो कंपनी के एक टाइम एनपीए 1.33% पहले हुआ करता था। इस बार कंपनी हाईएस्ट नेट नेट एनपीए को कम किया 0.67 के आसपास और यही कारण के वजह से मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ और इसीलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर एक गुड डिसीजन लिया। मतलब गुड डिसीजन यहाँ पे पहले ले चुका हूँ, उसके टारगेट हो चुके हैं। नेक्स्ट एक एंटी बनने जा रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए म्यूचुअल फंड ने क्या किया, क्वांटिटी को डबल कर दिया, 10% होल्डिंग को 22% कर दिया। एफएस के पास बीच में होल्डिंग 32% हो चुके थे, अभी मतलब 35% के आसपास देखने को मिला। तो आवास फाइनेंशियल सर्विसेज के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, देखिए पहले एक पैटर्न्स बना था कुछ इस तरीके से, कप विद हैंड पैटर्न्स बना। फाइनेंस का टारगेट अचीव हो चुके थे 14%। तो मैं इंतजार किया क्या दोबारा कोई एंटी मिल सकता है, तो दोबारा फिर से मुझे एक एंटी मिला। वो अगर एंटी के बारे में बात करूँ तो ध्यान से चीज़ों को देखना। यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बना था। इस बाइंग रेंज पर अगर मैं मार्किंग करूँ तो ओवरऑल 18% के आसपास था। इसलिए स्ट्रेटेजीज को मैं फॉलो अप नहीं किया। मगर यहाँ पे मुझे 1 2 3 4 5 6 के 6 बाइंग कैंडल दिखा और इसको जब मैंने मार्किंग किया टोटल रेंज निकल का है 29%। और 29% इस तरीके से जब भी रेंज आया तो मैं सबसे पहले वॉच किया कि जो स्टार्टिंग कैंडल है उसका लो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है कि ऊपर है। उसके नीचे है तो मतलब पॉजिटिविटी ज़्यादा है। अगर शेयर फिर से नीचे आकर इस लेवल को टच करे तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ, क्योंकि इस तरीके से स्ट्रेटेजीज में कंपनी का परफॉर्मेंस अगर अच्छा हो तो वो हायर चांसेस है उस रॉकेट की तरह नहीं, धीरे धीरे करके वो टारगेट को अचीव करेगा। और सबसे बड़ी बात है कंपनी का लाइफ टाइम हाई के नीचे टारगेट बन रहा है, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कंपनी टारगेट तक जाने वाला है। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है विडल, मतलब वेदांता। देखिए वेदांता लास्ट एक साल में कंपनी धमाका किया, 200 से लेकर कंपनी अराउंड 500 तक जर्नी किया। मतलब कंपनी आपका पैसा डबल कर दिए। तो ऐसा क्या हो चुके थे कि कंपनी एक साल में इतना रॉकेट की तरह भागा, जो पहले इतने सालों से कंपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा था। उसके पीछे कोई ना कोई तो रीजन होगा। तो वो रीजन कौन सा है चलो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कंपनी के जो अपडेट है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी के जो पेयर कंपनी है, तो पेयर कंपनी के बारे में बात करूँ आप देखेंगे तो वेदांता इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है। मगर माइनिंग के साथ साथ कंपनी और एक बिजनेस के ऊपर एंट्री हो चुके हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सोलर प्लान एंड सोलर एमसीआर। तो कंपनी सोलर प्लान एंड सोलर एमसीआर के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुके हैं। कंपनी के देखिए टोटल प्रोजेक्ट कैपेसिटी 4 गीगावाट, मतलब 4 गीगावाट का टोटल कंपनी प्रोजेक्ट लेके चल रहा है।
तो करंट जो कंपनी के जो प्रोजेक्ट है वो सोलर एंड विंड प्रोजेक्ट के ऊपर है और लोकेशन कहाँ पे, राजस्थान, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। इस 3 जगह पे कंपनी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। तो सोचिए, जिस सेगमेंट में ग्रोथ होने का चांसेस फ्यूचर में बहुत ज़्यादा है, उसी सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो आपको अब पता चला कंपनी क्यों रॉकेट की तरफ भाग रहा था। क्योंकि यही एक रीज़न है, यही एक कारण है जिसके चलते कंपनी इतने शानदार तरीके बाउंस बैक किया। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, कंपनी लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है। लाइफ टाइम हाई था 400 अराउंड 39 के आसपास। तो उस लेवल को ब्रेक करके ऊपर तो गया था। उसके बाद नीचे आया जब मैंने यहाँ पे टेड बना था स्कप विद 100% का, तो 26% के आसपास टारगेट मिल चुके हैं। अभी देखिए लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया है। तो मुझे लगता है इस रिक्सी जगह पे काम करना थोड़ा सा रिक्सी बन सकता है। हाँ, यहाँ से अगर कंपनी रीबैक करके एक पैटर्न क्रिएट करे तो पहले से एक बिग कप तो है ही, उसके बाद अगर हैंडल पैटर्न बने तो मैं फिर से यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट आने वाला है। कंपनी मतलब 2:1 रेशियो का बोनस यहाँ पे देने जा रहा है। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 2 शेयर बोनस के हिसाब से देने वाला है। इसका डेट फाइनलाइज अभी तक आया नहीं। जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिला होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।